डियर फ्रेंड्स, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में आप देख सकते हो निफ्टी बहुत अच्छे से नीचे जाकर अप साइड में आया। डेली कैंडल में देख पा रहे हो, 15 मिनट में देखो आप निफ्टी ये यहाँ से चार्ट आज का है। पहले कैसे नीचे गया और फिर अप साइड में गया। तो ये एक ही कैंडल में 24,360 से लेकर 24,600-300 रुपये की मूवमेंट किया। तो यहाँ पर 24,300 का जो कॉल है उसमें क्या हुआ हम देखेंगे। 24,300 का कॉल वीकली एक्सपायरी वाला 24,300 का कॉल का चार्ट देखेंगे। ये सुबह था 240 रुपये पर और पहुंच गया 400 रुपये पर, लगभग डबल हो गया। और दूसरा एक देखते हैं, 24,000 अभी 600 पर है ना मार्केट, तो इसका देखते चार्ट। तो ये सुबह था 40 रुपये के आसपास, फिर 40 रुपये से 180 हुआ। लगभग 4 गुना बढ़ गया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करता कोई, तो 10,000 रुपया, अब एक लाट जो है 40 रुपये का, लाट साइज है 25,000 रुपये, तो 10 लाट आते। 10 लाट अगर आप 180 पे बेच देते तो आपके 45,000 हो जाते। तो 10,000 के 45,000 रुपये हो जाते थे। लेकिन इसमें जीरो का रिस्क रहता है, तो इसमें कभी कभी मोमेंट रहती नहीं तो सारा पैसा जीरो हो जाता है। फिर कितना पैसा इस एक्सपायरी के दिन लगा सकते हैं। एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक्सपायरी पर ऐसी मोमेंट होती नहीं और फिर उसके चक्कर में बहुत सारा लॉस होते रहता है। अगर हर एक्सपायरी पे करना है तो उसका फिर कितना अमाउंट लगा सकते हो आप, 10-10 हज़ार रुपये नहीं लगा सकते। इसका मतलब आप लगा सकते हो जो पैसा आज जीरो हो जाने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतना पैसा हर एक्सपायरी पे लगा कर भी ट्रेड में आखिर में क्या होने वाला है वही होने वाला है। इसलिए ये सब कुछ छोड़कर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ठीक है। ओके, ये हमारे मन को जो लोभ होता है ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस अचीव करना, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली हो पा रहा है क्या, हर एक्सपायरी पे होता है क्या, नहीं होता है। फिर मैक्सिमम तो आपका पैसा ज़ीरो होगा। फिर जिस एक्सपायरी पे बनने वाला है उस एक्सपायरी पे आपके पास फंड नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको इग्नोर करें। और ऑप्शन में ऐसे भी बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, दिखाता हूँ मैं। देखिए 5 लाट थे तो मैंने 2 लाट रख दिए, 3 लाट बुक कर दिए। ठीक है, आया हुआ कुछ प्रॉफिट। अब वो ट्रेड 3,000 रुपये तक जाकर फिर नीचे आ रहा था, तब ऐसे में मैंने
उसको लगाया, निकाल दिया, 700-800 रुपये वैसे भी ऊपर का प्रॉफिट छूट गया। फिर भी हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सफिशिएंट है, हम पद्धत से आगे बढ़ रहे हैं अभी, तो उस पद्धत से ही आगे बढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा ट्रेड मैंने किया है, 24,850 का कॉल जो है वो भी 200 रुपये प्रॉफिट में गया था, 200-300 रुपये प्रॉफिट में गया था। ये है जीरो होने वाला जो अभी मैंने लगाया, ये जीरो हो जाएगा अगर ट्रेड उस तरीके से काम नहीं किया तो। 24,850 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें मेरे 700 रुपये लगे हैं, ये 200 रुपये प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन मैंने इसको लगाया है कुछ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए लगाया है। जाएंगे तो 700 रुपये जाएंगे, आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसलिए इसे अभी निकालते नहीं, इसको बिल्कुल जीरो ही होने देंगे, या फिर कम से कम 200 रुपये वगैरह बचेंगे तब निकल सकते हैं, यानी 500 रुपये का लॉस उसमें हो जाएगा। तो इधर हमने दूसरी तरफ प्रॉफिट किया है ना, इसलिए ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। अभी इधर दूसरी तरफ प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने ऐसा एक ट्रेड करके रखा है, उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए अभी जैसे देखना आप, ट्रेड ऊपर गया था और अभी नीचे आया, ठीक है। अगर ये अप जाएगा और अप जाएगा मार्केट यहाँ से, तो प्रॉफिट में आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा बॉश का ट्रेड देखो, वो बॉश का ट्रेड काम कर रहा है अपने चार्ट के सबसे ऊपर वाली लाइन पर ही काम कर रहा है। थोड़ा नीचे आया था, फिर अब गया था, फिर नीचे आया, ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो अभी भी मैं उसमें रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 200 रुपये लॉस वाला यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आज वो इतना नीचे आता है तो मेरा आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन मैं उस पर इसीलिए खड़ा हूँ कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैं जल्दी से बुक क्यों करूँ। अभी मैं यहाँ पर भी स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, तीसरी लाइन चौथी लाइन पर, लेकिन वो सही स्टॉप लॉस नहीं होगा। अभी मार्केट में टाइम है, ऊपर नीचे करता है 2-3 लाइन। अगर हमारे स्टॉक में कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी तो वो वैसे भी नीचे आएगा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस तोड़ेगा नहीं। इसलिए एकदम से डर के भी हम निकल जाएंगे तो फिर वो बिग मोमेंट छूट जाएगी। अभी उसमें और भी मोमेंट हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, वेट एंड वॉच डियर फ्रेंड्स, अभी एक ट्रेड फिर से ऐड कर दिया इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट ठीक से काम कर रहा है ऐसे लग रहा है, तो स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड ऐड किया है और ट्रेड करते हैं, उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर निफ्टी में चार्ट ठीक से काम कर रहा है। अभी एक हाई बनाकर फिर से वहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी और आगे बड़ी मूव आए, इसलिए स्टॉप लॉस डालकर आज की वाली एक्सपायरी में और एक छोटा ट्रेड किया 2 लॉट का, तो जीरो वाली एक्सपायरी पे किया, इसलिए स्टॉप लॉस डाल के किया है। अगर लास्ट की तरफ आए तो ज़्यादा लॉस ना हो, पूरा पैसा जीरो होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी
वो ट्रेड ठीक से काम भी कर रहे हैं। अभी अभी आप देखिए, वो पहला वाला डाला हुआ ट्रेड भी 200 रुपये प्रॉफिट तक फिर से आकर फिर से कम ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। लेकिन वो क्या है, कितना फास्ट कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? इधर निफ्टी बहुत कम, थोड़ा सा ही कम ज़्यादा हो रही, लेकिन ट्रेड बहुत कम ज़्यादा क्यों होता है कि उसकी टाइम वैल्यू जो है ना, आज एक्सपायरी होने की वजह से बहुत कम है, यानी वक्त की कीमत उसकी बहुत कम हो गई है। तो हमारा ट्रेड सिर्फ ऊपर जाने से नहीं, हमारा फ़ायदा तब होगा जब वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, टाइम कम लेगा, टाइम के अंदर। ठीक है, तो हमको वो जीरो वाले एक्सपायरी के जो जो ट्रेड करने होते, उसको जीरो डी ट्रेड बोलते हैं, एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें टाइम का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम ट्रेड डालते हैं उसी पॉइंट से हमारा ट्रेड ऊपर जाने पे होना, जैसे ये ट्रेड जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी फिर भी ये ट्रेड लॉस में आ रहे हैं। वो ट्रेड निफ्टी तो अब जा रही, लेकिन ट्रेड क्यों लॉस में आ रहे कि उसको वो टाइम नहीं मिला। देखो निफ्टी अब जा रही है, लेकिन ट्रेड अभी लॉस में चल रहे हैं। वो एक बार प्रॉफिट में जाकर जाकर एकदम से नीचे चले आए, तो क्यों? उसका टाइम वैल्यू की वजह से, या फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे ग्रीक्स रहे थे, वो सभी ग्रीक्स की वजह से। तो अभी एक कब प्रॉफिट दिखेगा फिर यहाँ पे, अगर निफ्टी बहुत अब जाएगा तो उसके सारे ग्रीक बनेंगे, यानी आगे कुछ मोमेंट हो जाएगी। तो वो मोमेंट होने के बाद में अभी जिसकी एक्सपायरी ज़्यादा दूर है, देखो 26 दिसंबर वाला, वो अभी भी वैसे ही प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन ये कितने फास्ट कम हुआ था? तो यहाँ पर दो चीज़ इफ़ेक्ट करते हैं। एक ग्रीक्स, देखो ये मेरा स्टॉप लॉस भी कट हो गया, 560 रुपये का लॉस हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लेके ट्रेड किया था, यहाँ पर ऐसी गड़बड़ होती है। ठीक है, इधर ट्रेड तो अब जा रहा है, लेकिन देखो निफ्टी तो अब जा रही है, लेकिन ट्रेड नीचे गया। तो अभी उसको मैं फिर से बाय कर लेता हूँ कम रेट पे, कोई बात नहीं, अभी उसको फिर से बाय कर लेता हूँ। ओहो, निफ्टी ऑप्शन चेन जो हमको अभी दिखेगा 15-16 रुपये में, उसको हम बाय कर लेंगे, या फिर अभी जो दिख रहा है 28 रुपये का दूसरा बाय कर लेंगे, 2 लॉट। ठीक है, अभी दूसरा ट्रेड आ गया, लेकिन वो रेट जो है उसका कम होके था ना, वहाँ पर आया है। देखो रेट कैसे कम होकर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग तो कोई नहीं, तो फिर भी यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं, अपने आप जैसे ऑर्डर लगा हुआ था ऐसे कुछ हो रहा है। ट्रिगर प्राइस डाल देते हैं 10 और प्लेस करते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों देखो ऊपर एक ट्रेड 200 रुपये प्रॉफिट में आया था,
अभी उसमें कितना फास्ट प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। वो 4 बार 200 रुपये प्रॉफिट में आके गया था, ठीक है, लेकिन हम बड़े प्रॉफिट के लिए उसको रख रहे हैं, ठीक है। देखो अभी फिर से वो सभी ट्रेड प्रॉफिट में है। जो 12-15 रुपये पे गया था वो 22 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे टाइम वैल्यू का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप सोचो एक्सपायरी अभी 3:30 बजे हैं और अभी 2 बज रहे हैं, तो टाइम कितना कम बचा है, समझ रहे हो ना। तो उस वजह से मार्केट में कंटिन्यू ग्रोथ आई तो तभी उसमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ट्रेड हम इतने सारे कर चुके हैं, इतने बार पैसा जीरो कर चुके हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट भी उसी में हो जाता था। तो वो क्या होता था, मैनेज हो जाता था कि एक तरफ कभी कभी लॉस हुए तो कभी कभी प्रॉफिट हो गया। हम जगह पे ओवरऑल हम लॉस में जाते रहे, क्योंकि बहुत सीखते थे। सीखना ही महत्वपूर्ण था। अभी देखो टाइम थोड़ा सा बाकी है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए भी हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क लेके। जो जीरो वाले ट्रेड हैं थोड़े टाइम के लिए भी, लास्ट टाइम पे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है हमको। ये सुबह की जो कैंडल, जब एक बड़ी कैंडल आई थी, वहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने लगा ट्रेड, कंफर्मेशन मिला, वहाँ पे ट्रेड डालना होता है, ऐसा ट्रेड। अभी तो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा मज़ा देख रहे हैं ना इस जीरो वाले एक्सपायरी का। आज अगर वीडियो बना रहे हैं और एक्सपायरी है तो उस दिन हम इसको देख भी रहे हैं। कैसे बिना वजह से देखो अभी वो ट्रेड 26 रुपये 27 रुपये पे वापस आ गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस उसने ब्रेक कर लिया था, ठीक है। तो दूसरी जगह पे हमको अभी प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उसको हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट जो है, चलो एक जगह पे हमने उतना ही प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो देखो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग मूवमेंट हो रही थी, ये भी आपको समझा। 24,800 में अलग मूवमेंट हो रही, 24,850 वाला बहुत जोर से नीचे गया था। तो हमारा वो लॉस रिकवर हो गया एक ट्रेड में। लेकिन 24,850 वाला देखो अभी दोबारा हमने लगाया है, लेकिन ये जैसे चाहिए वैसे मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकल जाएंगे। ये मूव नहीं कर रहे, इसमें से निकल जाएंगे। और इसमें से निकल कर अभी वापस हम 24,800 वाले में आ जाएंगे। चौबीस 800 वाले में वापस से आ गए। अब इसका स्टॉप लॉस भी लगा देंगे, क्योंकि ये जीरो होने वाली चीज़ है। तो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 31 रुपीज़ के आसपास, 31 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। फिर भी हम कम लगा देते, 25 का स्टॉप लॉस लगा देते, उसका 25 का स्टॉप लॉस 24 करते हैं, चलो। और देखते रहते हैं उसको।
थोड़ा मज़ा लग रहा है ना आपको? थोड़ा सा मज़ेदार है, जहाँ पे जीरो की रिस्क होती है और फटाफट काम करना होते हैं, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के काम करने का मज़ा है। इसको 1 मिनट पर देखते हैं कैसी मोमेंट हो रही है। इससे भी और ज़्यादा सेफ्टी वाले ट्रेड है जो इन द मनी होते हैं। जैसे अभी समझो निफ्टी काम कर रही है 24,640 पर, तो 24,640 के ऊपर के जो है 24,700 800, वो स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें अभी और सेफ ट्रेड होगा, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, सेफ ट्रेड होगा और प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। मज़ा तो इसमें आता है, ठीक है, जो एट द मनी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, तो उसमें क्योंकि वो एक्सपायरी का अट्रैक्शन उसी में है। लोग तो आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट ही नहीं होता, सब जीरो हो जाता, लेकिन अट्रैक्शन उसी में ज़्यादा है, तो उसी में ट्रेड करते रहते हैं, क्योंकि अगर उनको प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा होगा, तो कितना अट्रैक्शन होगा फिर। तो ये अट्रैक्शन में कोई व्यापार नहीं है, लेकिन व्यापार तो इसमें है कि आपका जो कंपाउंडिंग चार्ट बोल रहा है कि आज का आपका कैपिटल इतना है और आपको इतने पे जाना है, कंपाउंडिंग करते जाना है। उसमें थोड़ा आगे पीछे होगे तो भी चार्ट के अनुसार ही होगे ना, तो चार्ट के अनुसार आगे पीछे होकर आप आगे बढ़ोगे। आपके 1000 ट्रेड जो है वो 5 साल में होने की जगह पे 10 साल में हो जाएंगे, तो अभी चलेगा। आप इन्फ्लेशन के रेट के बहुत आगे रहोगे, जो महंगाई बढ़ रही है उससे भी बेटर कंडीशन में चलोगे इस तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, इस काम में बहुत मेहनत भी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है कंपनी के ट्रैक परफॉर्मेंस पर, और उसी के ऊपर सभी ऑप्शंस भी चल रहे हैं। तो जब कंपनी नहीं रहेगी तो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। कंपनी चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही लोगों को, तो तब जाके इन्वेस्टर लोगों को भी वहाँ पे स्कोप आया। और आपका पैसा भी जो मेहनत से ही कमाया हुआ इधर आप लगा रहे हो, तो एक तरीके से यहाँ पे सभी की मेहनत ही है। आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, लेकिन अभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो मेहनत को अभी आप और मल्टीपल कर रहे हो दूसरों की मेहनत से और अपनी बुद्धि से भी। और सबसे बड़ी बात जो हमको सपोर्ट मिला है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि उनकी परमिशन से सब कुछ चलता है। ये व्यापार जो हिस्टोरिकल पास्ट हिस्ट्री से कई शतकों से चला आ रहा है ये व्यापार, उसको अभी लेटेस्ट मोड है ये ऑनलाइन डिजिटल स्टॉक मार्केटिंग, जो 1995 से लगभग अपने इंडिया में चल रहा है। इसके पहले फिजिकल शेयर बेचे जाते थे। तो अब अभी हम देख रहे हैं मार्केट का सबसे फास्ट वाला ट्रेड, जो ऊपर नीचे कितना करता है।
आज एक्सपायरी थी इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरा इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता चला है, मुझे अनुभव हो गया है कि मार्केट में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, जो मन का अट्रैक्शन रहता है कि उसमें फास्ट अर्निंग करने का, उसमें बहुत सीखे हैं, उसमें भी हम अब आज ट्रेड कर पा रहे हैं तो इसी वजह से ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं कि आज के डेट में उसमें पैसे बन सकते थे। ठीक है, कुछ 2000 के 5000 तो भी 8000 तो भी बन जाते थे। ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं था, आज एक निफ्टी का एक्सपायरी था पता है, लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं था कि निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मन से वो निकल गया, लेकिन जब बहुत अच्छी मोमेंट दिखी यहाँ पे मार्केट में, तब जाके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखिए ट्रेड कैसे प्रॉफिट में आ गया। इतना प्रॉफिट हमको सफिशिएंट नहीं किया, जो प्रॉफिट हो रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम जीरो वाले ट्रेड पे भी प्रॉफिट कर लिए, तो हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट हो गया, हम निकल गए। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ट्रेड किया, सिर्फ दिखाने के लिए। अभी ये 2 ट्रेड चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो डाउन जाता तो फिर मैं आपको वो प्रॉफिट अर्न करके नहीं दिखा पाता। ठीक है, इसलिए चलो 300 रुपये मिले तो 300 सही, लेकिन टोटल 800 हो गए, उधर लास्ट हमारा था 560, वो निकाल के हमको 300 रुपये मिल गए, ब्रोकरेज निकला होगा। लेकिन ये ट्रेड कैसे चलते हैं आपको समझा। तो अभी आते हैं हमारे मेन इंट्राडे ट्रेड पे। ये जो 2 लाट हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, इनको तो मैं ज़्यादा दिन होल्ड रखूँगा। ठीक है, उसका मेजर प्रॉफिट उसका भी बुक हो गया है। अभी हमारी मार्जिन भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5280 रुपये, जो मेरा खुद का 5000 रुपये वो बिल्कुल बाहर आया है सेफली, और ये 2 लाट लगे हुए भी हैं जो मुझे 2000 का प्रॉफिट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल के और ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो अभी अब मैं सेफ्टी में जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कितना पैसा लगा है? 66, अभी 67 पे चल रहा है 2 लॉट से। ₹3350 लगे हैं जो अपने प्रॉफिट से आए। ठीक है, और वो बढ़ भी रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इसे अब ऐसा ही छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने ट्रेड की तरफ। इंट्राडे ट्रेड, बॉश लिमिटेड 2 बेच चुके हैं और अभी भी अपने अच्छी पोजीशन पे है। अपना प्रॉफिट कितना है देखते हैं। 646 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन में इतना ऊपर नीचे होता है, फिर भी हम उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे और यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, ये सभी के लिए पहले इंट्राडे मार्केट सीखना ज़रूरी है, जो सीधा सीधा आपके शेयर की कीमत पे चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोकर थोड़ी सी आपको मार्जिन दे पा रहा है, 4 गुना 5 गुना, तो आपको उस मार्जिन का
सही से इस्तेमाल करना आया तो भी सफिशिएंट है। फिर आप इक्विटी मार्केट का सही इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑप्शन भी आगे चल के बहुत काम की चीज़ है, आपको ज़रूरी सीखना ही पड़ेगा मार्केट में रहने के बाद, ठीक है। क्योंकि उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आपका फंड आगे बढ़ता है तो उसको बचा के रखने में, हेज करने में ऑप्शन का रोल है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन मार्केट सीखे बिना हम ऐसा समझो कि 10 लाख 50 लाख के बाद सेफ्टी में नहीं जा पाएंगे। बिना ऑप्शन के हम ट्रेड कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा सेफ्टी में भी चलना है, यानी लॉन्ग टर्म में तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हमको बिल्कुल सेफ्टी में चलना है, हमारा कैपिटल कम नहीं होना, ऐसा अगर हमको लगता है तो हर लॉन्ग टर्म शेयर का भी ऑप्शन खरीद के चलना पड़ेगा, ठीक है। हेजिंग करना पड़ेगा। तो आपके माइंड का कंट्रोल अच्छा है तो आप ऑप्शन में इस तरीके से काम कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया। लेकिन मैं आपको मोस्टली ये इंट्राडे ट्रेड दिखा रहा हूँ, जो सही तरीके से बहुत आराम से करके, इसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर यूज करके आप अच्छा अर्न कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा ट्रेड जो है अभी होल्ड पे रह सकता है कुछ दिन, ठीक है। और मेरा आज का स्टॉप लॉस भी डला हुआ है, इसलिए हम इसको अभी वेट एंड वॉच करते हैं। 3 बजे एक बार देख लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड्स, अभी देखिए अपना इंट्राडे ट्रेड में 801 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे 2 ट्रेड लगाए हैं, तो उसमें से एक ट्रेड में बुक कर लूँगा, एक रख दूँगा। ज़्यादा वहाँ पर अपन नहीं रख सकते। मॉडिफाई इसको करूँगा 1 और मार्केट पे इसको कंफर्म कर दूँगा। एक शेयर निकल जाएगा। ये जो इंट्राडे ट्रेड से हमारे वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ट्रेड निकला नहीं है, ऑर्डर्स फिर से चेक करते हैं। यहाँ से बोले तो एक तो इसको कैंसिल कर देते हैं। टुडेज पोजीशन इक्विटी 2 शेयर लगे हुए हैं, इसमें से एक को मार्केट में सेल कर रहे हैं और अभी पोजीशन अभी एक शेयर बचा है। तो ये 766 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन में क्या हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन में वही होना था, जो होना था वो हो गया। लास्ट टाइम पर मैंने एक ऐसा ट्रेड कर दिया जिसमें मुझे 7,919 रुपये का लॉस हुआ। ये ट्रेड जो है ना, ये बहुत ही, जब यहाँ पे अब मैं काम कर रहा था तब मैंने बाय किया और उसको मैं नीचे आया तो एवरेजिंग इसलिए किया कि निफ्टी आज बहुत तेज़ी से अब जा रही थी, तो एवरेजिंग किया कि वो निफ्टी अप आएगी, तो निफ्टी अप आए भी, लेकिन ट्रेड अप नहीं आया। देखो निफ्टी तो अप आई ना, लेकिन टाइम वैल्यू की वजह से सिर्फ ट्रेड कट गया, क्योंकि मैंने लिया था स्ट्राइक प्राइस 24,900 का और निफ्टी आई 24,750 तक अप आई। लेकिन अगर निफ्टी 24,900 के ऊपर जाती तभी वो प्रॉफिट होता। तो टाइम वैल्यू की वजह से हमारा इस तरीके से लॉस होता है।
तो ऑप्शन तो हम करते रहते हैं हमेशा ऐसे ही। एक्सपायरी के दिन में कहीं ना कहीं, आज मैंने दिन भर मेंटेन किया, लास्ट में मेरा बैलेंस चला गया और मुझे वो ट्रेड करने की इच्छा हो गई। तो लेकिन मेरे 2,000 रुपये वहाँ पे बचे हुए हैं, तो इस हफ्ते में उससे मैं कमा लूँगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तक मुझे उतना बड़ा लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन मुझे यही प्रॉब्लम होगा फिर से। तो एक्सपायरी के दिन कितना बच के रहना पड़ेगा एवरेजिंग से, और एक्सपायरी के दिन सारा ज्ञान बाजू में रहता है और अपनी हैबिट जो है वो काम करते हैं। तो नए लोगों को मैं इसीलिए बताता हूँ कि शुरुआत से हैबिट अगर अच्छे रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमको पैसे का उतना लगता नहीं, लॉस प्रॉफिट का चक्कर बाकी लोगों के लिए, दुनिया के लिए पैसा है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो खेल बन चुका है एक हैबिट की वजह से। लेकिन उस हैबिट को मैं भी चेंज करूँगा और आप लोगों को शुरू से उस हैबिट को डेवलप नहीं होने देना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का ट्रेड हो चुका है। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है, देखिए ये इंट्राडे मार्केट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्राडे मार्केट, इक्विटी मार्केट जो है, यहाँ पे हम कंसिस्टेंटली बढ़ सकते हैं। मैंने ये मार्केट बंद करके सिर्फ ऑप्शन में मैं ट्रेड करता रहा, एक शुरुआत के 1-2 साल छोड़कर, और यही वजह है कि मेरे पैसे नहीं बने। मैं सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया, तो वहाँ पे मुझे सीखने का बहुत शौक, चस्का लग गया। लेकिन मैं एक तरफ से पैसे कमा सकता हूँ इक्विटी मार्केट में, ये मैं भूल गया। ठीक है, तो अभी मुझे मजबूरी में फिर से इंट्राडे इक्विटी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में मैं कंसिस्टेंटली पैसे नहीं बना पा रहा हूँ। इस तरीके के लॉस हो जाते हैं आज जैसे हुए वैसे। तो अभी दोस्तों, अभी बहुत देर से यानी लाइव ट्रेडिंग बोले तो पूरा मार्केट के टाइम तक बोलते ही रहना पड़ता है मुझे। हमको बोलने की बहुत आदत रहती है, टीचर लोगों को उस बारे में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में रिकॉर्डिंग करना अभी मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। इससे मेरा काम जो है बहुत यानी जल्दी जल्दी सुधारना हो रही। आज मेरे 2,000 रुपये तो भी बचे हैं, लेकिन वहाँ पे कभी पैसे बचते नहीं थे एक्सपायरी के दिन। तो वो 2,000 रुपये तो भी मुझे अगले हफ्ते में और कमा के देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज वैसे मैंने टोटल 5,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया था ऑप्शन वाले अकाउंट में। आज एक ही दिन का प्रॉफिट था 5,000 रुपये। तो वो 5,000 रुपये जाकर भी एक ही ट्रेड में तो 8,000 रुपये का लॉस हो गया लास्ट वाले। तो अभी आपको सब कुछ वहाँ पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। देखिए, एक ट्रेड में 1,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, एक में 800 रुपये का, एक में 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर लॉस वाले देखिए, एक में 8,000 रुपये के करीब और 2 ट्रेड में 1,000 रुपये, 9,000 रुपये का तो लॉस ही है। ठीक है, तो 9,000 रुपये का लॉस निकाल कर भी 2,000 रुपये बचे हुए हैं। मैंने डाले थे 5,000 रुपये। तो ये समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितनी पावर भी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद कितनी स्पीड आती है। एक्सपायरी वाले दिन से बच के रहना पड़ेगा। अगले हफ्ते में फिर से पैसे जनरेट हो जाएंगे। हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग को मार्केट ही पैसे देता है, फिर मार्केट ही लेके जाता है। इस तरह से हमारी ट्रेडिंग बहुत देर चलती है। लेकिन अगर हमको अपने पैसे को आगे आगे बढ़ाना है, तो हमको इक्विटी इंट्राडे में परफेक्ट काम करना बहुत ज़रूरी है, समझदारी से। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, बाय।